नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मिलेगा कक्षा 8वीं की हिंदी विशिष्ट का माह मार्च का वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें सभी क्वेश्चन को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कई लोगों ने नहीं बताया है, तो हम इसको आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 है, बरसियत नामे पाठ के रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि बरसियत नामे के कारण क्या विवाद पैदा हो गया, महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया, लिखिए। तो इसका आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ होने की रंगीन सपने देखते हुए चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया और महाराजा के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो यह जायदाद के केवल 3 हिस्से किए। फिर दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसमें एक छंद दिया गया है जिसमें आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है, ठीक है। समानते देख सकते हैं आप, समानते उसके समान, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार। तो आप लिख लीजिए उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। उसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों पंक्ति में कौन से अलंकार हैं। तो पहली पंक्ति में उपमा अलंकार है, दूसरी में आप देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति में आप खुद सर्च कर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो इसका है उसका हम देखते हैं। इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको सभी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं उपमेय। उपमेय को आप लिखेंगे, उपमेय को लिखेंगे जिसकी तुलना की जा रही है। तो इसमें आप उपमेय लिख सकते हैं। पहले वाले छंद के हम अलंकार का आधार पर उसके उपमेय उपमान लिख रहे हैं, ठीक है। तो उपमेय को आप लिख लीजिए और उसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसे मुख। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं उपमान, जिससे तुलना की जा रही है, तो जैसे चंद्रमा, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म में बाह्य गुण जिसके बराबर की गई हो, जिसकी बराबरी की गई हो, तो उसमें आप लिख लीजिए जैसे सुंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द में आप लिख लीजिए वह शब्द जिसके द्वारा समानता बताई गई है, जैसे समान और सम, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं की कौन कौन सी घटना को रोका जा सकता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों की सूची बताइए। यदि आपने उनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानकारी है तो उनके बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, पूरा सॉल्यूशन आप लिखते जाइए, ठीक है। इसको लिखते जाइए दोस्तों आप। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, नन्या सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था, इस बारे में अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जे में पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को चपट लगा दी। मोहन का उसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपट लगा दी और वह रोए जा रहा था। फिर वह न्याय कराने के लिए सरकारी अधिकारी के फाटक व घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा और सत्याग्रह पर बैठ गया। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले इसी को पूरा लिखना है आपको, तो इसको आगे लिख लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक भी कंटिन्यू कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पत्र है, आपको लिखना है। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया, संपूर्ण वर्ष स्कूल गए बगैर भी आपने पढ़ाई कैसे की तथा आपका मूल्यांकन आपके शिक्षक ने कैसे किया, जानकारी दी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इस पत्र को। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिय मित्र मुकेश, जो भी है आपका मित्र। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सकुशल है। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सकुशल होगा। तो आपके लॉकडाउन के दिन बताए जा रहे हैं। मेरी तो ऑनलाइन, और आगे देखते हैं हम, क्लास चल रही है जो कि सुबह 9 से इतने के बीच चलती है, जिनका मैं कंप्लीट रिवीजन भी समय से करता हूँ। और इस महामारी के दौरान मैंने कैरम खेलने में एवं पेंटिंग करने में दक्षता प्राप्त की है। हमारी जो परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं ना, उनका मूल्यांकन दिए गए टेस्ट के आधार पर किया गया है। आशा करता हूँ तुमने कोविड-19 के लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। पक्षी विशेषज्ञ सालम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण पक्षी विज्ञानी बनाया। उनके गुणों एवं घटनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसको आप लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए, सालम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों में उन्होंने असाधारण व्यक्ति बना दिया, ठीक है। उनके जो दूसरे गुण थे उनसे वो साधारण व्यक्ति बन गए। वो
गणित से डरते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यांमार या बर्मा में चले गए। उसके बाद आगे देखते हैं, उनके भाई रहते थे बर्मा में और वहाँ बुल केम की माइनिंग का कार्य करते थे। सालिम को माइनिंग के काम में भी असफलता मिली। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा आंसर है, पूरी वर्कशीट में आप भर लीजिए पूरा। और उसके बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करने को कहा। इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गोवर्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, जब महायोगी विशाल के मुंह में से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उनके मन हलचल मच गई। ठीक है, हलचल मच गई, उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया, उन्होंने अपना संपूर्ण राज पाठ छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए। सहायक वचन कक्षा 8 के अनुसार शांति निकेतन के वातावरण को लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में भी अफ्रीका के भारतीयों की समरूपता का पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके, इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कलकत्ता आंदोलन अधिवेशन के बाद शांति निकेतन वापस लौट गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम बोलते हैं अवैतनिक। यहाँ अवैतनिक भर लीजिए। उसके बाद जो मार्गदर्शन करता हो मार्गदर्शक उसको बोलते हैं। जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं तो बंदरगाह उसे बोलते हैं। जो पक्षियों से प्रेम करता है उसे हम पक्षी प्रेमी कहते हैं। उसके बाद पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला पक्षी विज्ञानी या ऑर्थिनोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, वकालत करने वाला क्या कहलाता है। वकालत करने वाला वकील कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बौद्धिक तीव्रता, अथक कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता उनके व्यक्तित्व में। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। तो आपको देखना है कि ये पंक्तियाँ हरि सिंह गौर के बारे में है और उसी पाठ से ली गई हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं, उपयुक्त पंक्ति में आए उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, उपसर्ग और प्रत्यय छांटना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सभी को। उपयुक्त पंक्ति बहुमुखी में आप बहुमुखी लिख सकते हैं। प्रखर, अर्थशास्त्री, उत्कृष्ट। तो इस प्रकार से आप उपसर्ग लिख सकते हैं और प्रत्यय वाले शब्द लिख सकते हैं। शिक्षा शास्त्री, निबंधकार, विवेकशीलता और राजनीतिज्ञ, उपन्यासकार, दार्शनिक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, आप प्रोजेक्ट कार देखेंगे। प्रोजेक्ट कार में क्या करना है, जो प्रोजेक्ट कार आपको करना चाहिए क्योंकि ये आपको 20 नंबर देने वाला है, 20 अंक आपके हैं इसके। तो इसको आप छोड़िए मत, पूरा करिए। ठीक है, प्रोजेक्ट कार में आपको पहले भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पूरे बने रहिए आप वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, डूबते को तिनका का सहारा। पहला जो आंसर इसमें लिख लीजिए आप। इसमें क्या लिखना है, प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए। तो 10 कहावत लिखना है, तो सभी को लिखते जाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको लिख लीजिए। नेकी और पूछ पूछ, इसको लिख लीजिए आप। आम के आम गुठलियों के दाम, ये बहुत ही फेमस कहावतें हैं, इनको सभी को लिख लीजिए। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, आंखों का तारा, अंधों में काना राजा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस प्रकार से कहावतें लिख लीजिए। उसके बाद कहावत की कहानी, तो क्या करना है, किसी कहावत मुहावरे के जुड़ी घटना का पता कर संक्षिप्त में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो आपको लिखना है, तो हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी कहानी लिख दी है। आप लिख लीजिए पूरी कहानी को, पूरी वर्कशीट में जितनी जगह है उसमें पूरा लिख लीजिए। इस प्रकार से आपकी कहानी पूरी हुई यहाँ तक, और पूरा आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो बा है, आप इसमें क्या पूछा है, दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द पहेली भरिए। पूरी पहेली का आपको सॉल्व मिलेगा, पूरी पहेली आप देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपको पहले दिया गया है संपत्ति के बंटवारे के लिए लिखा गया इच्छा पत्र। तो देख सकते हैं ये होता है वसीयतनामा। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं वसीयतनामा। उसके बाद यहाँ पर वकील के द्वारा किए जाने वाला काम। ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए वकील के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वकालत, और पूरी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वकालत। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विषय की वर्कशीट का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल प्लेलिस्ट पर आप जाइए, वहाँ पर सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देखिए 8वें में आपको बता दूँ कि यहाँ पर सालिम अली आएगा। सालिम, यहाँ पर ये आ बना है आ, और ये नी। ठीक है, तो ये अनी है। आप देख सकते हैं अनी क्यों है, क्योंकि जो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर जो 14 वाला है आपका, इसमें देख सकते हैं नौका या नुकीला भाग। तो नुकीला भाग को अनी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अनी लिख लेंगे। और किसी महापुरुष
का जीवन चरित्र लीला कहलाता है, तो इसको आप लीला लीला लिख लेंगे। और 15वें में आप देखेंगे एक रंग का नाम या आकाश का रंग, तो ये नीला होता है, तो इसको नीला भर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से पूरा पहेली को आप लिख लीजिए, ठीक है। पक्षी विशेषज्ञ थे सालेम अली, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और भाषा लिखने का रूट चिन्ह लिपि होता है, और अनी होता है नौका नुकीला भाग, और लीला होती है किसी महापुरुष की जीवन चरित्र। तो इस प्रकार से आप सभी को भर सकते हैं, और इस प्रकार से पूरी वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।